और अभी तो इनका बाप आया नहीं है, वो आएगा हनुमान और बदलेगा राजस्थान। इसे 40-45 टेम्परेचर के अंदर या तब तपस्या कर रहे हैं। संतों की ये थी कि जो मेरना धाम के नजदीक क्षेत्र है वहाँ पे तपोवन के रूप में करना है, तो उसको तपोवन भी हम करेंगे। 1000 गायों को डब्बे की आड़ में फेंक दिया गया। सरकार को जमीन की या तो किसी आश्रम की जमीन देखेंगे, यहाँ पर जहाँ लाखों पेड़ होंगे उन पेड़ों की जमीन देखेंगे। माँ के नाम पे आप एक पेड़ लगा के फोटो खिंचवा रहे हो, ये सिर्फ फोटो और सोशल मीडिया तक सीमित रह गया पेड़ वाली बात। ये सरकार हिंदुस्तान के अंदर अब तक की सबसे घटिया सरकार आई है। बद्रीनाथ सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन आम लोगों को कोई फायदा नहीं है। आम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण मिलेगा, इनकी जमीन जाएगी, इनकी गाय मरी, इनके पशु मरेंगे और इनको कोई फायदा नहीं है। तो लगातार महापंचायत के अंदर आरएलपी का बड़ा बड़ा नेता आपके साथ मौजूद है। छुटन जी आपके साथ में है चौमुसू। छुटन जी काहे कुछ आज की लगातार मांग कर रहे हो, महापंचायत का आयोजन हो रहा है। ये मेरना धाम बचाने के लिए पिछले 40-45 दिन से संत महात्माओं ने, दादू दयाल जी महाराज के अनुयायियों ने यहाँ पर इस 40-45 टेम्परेचर के अंदर या तब तपस्या कर रहे हैं। और जब ये लोग सब जगह जा जाके थक गए थे, लास्ट में इनको न्याय योद्धा के रूप में हनुमान बेनीवाल के पास से जाते हैं और संत महात्माओं ने हनुमान बेनीवाल जी के यहाँ अर्जी लगाई कि आप हमारे इस आंदोलन में साथ आइए। हनुमान बेनीवाल जी ने इनको ये विश्वास दिया कि आपको कहीं आहत होने की आवश्यकता नहीं है, आप तो जब भी आपकी योजना बढ़े तो आंदोलन की घोषणा करना, हम सब लोग आपको पीछे से, मंच आपका होगा और आपके पीछे हम सब लोग खड़े रहेंगे। आज ये विशाल जो आज आप देख रहे हो सभा, इस सभा में पूरे राजस्थान प्रांत से आरएलपी के तमाम वो कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, लाखों लोग यहाँ इस कार्यक्रम में आए और इंतजार हनुमान बेनीवाल का हो रहा है। कुछ ही समय में वो आएंगे और जैसा भी वो निर्देशित करेंगे, हो सकता है कि राजधानी का कूच करना पड़े और सरकार को झुकाना पड़े। इन संतों के मान और स्वाभिमान की लड़ाई हनुमान बेनीवाल का प्रत्येक सिपाही लड़ेगा। जी हमें देख रहे हैं पूरी जगह में जो है लोग मारे को नहीं, 50 डिग्री का टेम्परेचर में, तो 2028 में नजदीक है, तो बिना लेर खाए कुछ पूरी रूप लेकर ऐसी निश्चित तौर से हनुमान बेनीवाल के साथ राजस्थान की आवाम है और विशेषकर नौजवान है, वो हनुमान बेनीवाल को फॉलो करने वाले लोग हैं जो हमेशा हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े रहते हैं। सापरा सुमेंद्र जी थे भी आए जो काहे कुछ लगातार पूरी मांग है। तो ऐसा है कि आपको पता है कि नैना धाम बचाओ रिक्को हटाओ, इस नारे के साथ में आज लाखों की संख्या में आरएलपी कार्यकर्ता आए हैं। हनुमान बेनीवाल जी जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने इस बात का आह्वान किया था कि संतों की अस्मिता बचाने के लिए अपने को वहां पर आना है। आज लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आए और हमें संतों के और हनुमान जी की इशारे का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो कहेंगे जयपुर कूच कर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि बताया जाए कि राजस्थान का न्याय योद्धा अगर छे तो हनुमान बेनीवाल छे, जड़े भी जाए जे न्याय करार उठे जे, अड़े भी उम्मीद करी जाली न्याय होली आज। बिल्कुल निश्चित रूप से हनुमान जी पे पूरा भरोसा है, संतों को भी है, हम सब कार्यकर्ताओं को भी है। ये वास्तव में जीत उनकी होगी और संतों की बात रहेगी इसमें, और वापस यहाँ पर मतलब यहाँ पर वो पेड़ लगाए जाएंगे और ये जमीन इसी धाम की रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा राजस्थान वर्षु जो है अलग अलग जगह से जो है पार्टी का कार्यकर्ता है, कहीं कुछ आज जी रूपरेखा तैयारी है कि बेरना रिक्को हटाओ बेरना बचाओ, बिना लेर कहीं आप। देखिए, हम सीकर से सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ हजारों लोग आज आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल का जो आह्वान था, मेरना धाम में जो इतनी बड़ी सभा रखी गई है, 1 महीने से ज्यादा हो गया, आज समाज धरने पे बैठा है, पर प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। ये विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं और उस विनाश से पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को नष्ट किया जा रहा है और जो प्रकृति थी, प्रकृति को खत्म करके ये विकास की बात कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वरना इसका भुगतान बहुत आपको भारी पड़ेगा। पर आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल ने साधु संतों को न्याय दिलाने की लड़ाई आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल लड़ रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों जैसलमेर में हजारों हजार गायों को डब्बे की आड़ में फेंक दिया गया। जो सरकार गाय की बात करती है, जो सरकार साधु संतों की बात करती है और उन्हीं को प्रताड़ित करती है सरकार जानबूझ के।
तो आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल है वो अब साधु संतों को न्याय दिलाएंगे। इस बात पर एक बात और कही जाए जे मोदी जी को नारा है एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन दूसरी तरफ बड़े बताए हजारों की संख्या पेड़ नष्ट कर दी। देखिए ये सिर्फ दिखावे है, डपोसलेबाजी है, फालतू की बातें हैं। इन्होंने हजारों हजार खेजड़ियां पश्चिमी राजस्थान में काट दी, इन्होंने यहाँ हजारों पेड़ काट दिए। माँ के नाम पे आप एक पेड़ लगा के फोटो खिंचवा रहे हो, ये सिर्फ फोटो और सोशल मीडिया तक सीमित रह गया पेड़ वाली बात। आप जो इतने बड़े पेड़ काट दिए, कैसे आप दिखाओ, आप जनता को सच्चाई दिखाओ कि देखो इतना कितना वीरान कर दिया, कितने पेड़ थे यहाँ पे। ये सिर्फ दिखावट की बातें हैं और ग्राउंड पे धरातल पे आप देखोगे तो ये प्रकृति को नष्ट करने में लगे हुए। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जो है वो बड़े आक्रोश कार्यकर्ता देखने को मिल रहे हैं। आप भी अरे मौजूद हो। बेनीवाल जी को है कि रिको हटाओ बेराना बचाओ, बिन लेर आपको कहीं कुछ है कि आज सरकार झुक नहीं। सरकार तो हमेशा झुकती है, थूक के साटने की इनकी आदत है, आज भी चाटेंगे, कहाँ जाएंगे। जो गलत है वो गलत ही रहेगा, आप सही कब कैसे करोगे। सरकार की गलती है, हमारे धार्मिक स्थलों को अगर नष्ट करने का काम करोगे, हमारे पेड़ पौधों को, हमारे पशु पक्षियों को, हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर को, हमारी राष्ट्रीय माता गौ माता को, इनको अगर नष्ट करने का काम करोगे, इनकी जमीन हड़पने का काम करोगे, दोस्त यार कॉर्पोरेट घरानों को खुश करने के लिए, तो आप ये मत मानो कि राजस्थान में सब नेताओं का स्वाभिमान मर गया। अब भी कुछ लोग हैं जिनका स्वाभिमान जिंदा है और हक और न्याय की लड़ाई के लिए बिना वोटों की चिंता के, भय के लोगों के साथ में खड़े रहते हैं। लेकिन रिको आवास जो है लोगों ने, स्थानीय लोगों ने रोजगार की भी बात निकल सामने आ रही है। मेरे वहाँ रिफाइनरी है, मेरे वहाँ तो लोगों को रोजगार नहीं मिला। यहाँ कौन सा ऐसी हवाई मंत्र फैला देंगे उनको रोजगार मिल जाएगा। रिफाइनरी से बड़ा ये प्रोजेक्ट थोड़ी है, 79,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, एक आदमी को नहीं मिला। उल्टा प्रदूषण फैलेगा और लोगों को परेशान करने का काम करेंगे। अंदर ही एंट्री नहीं होगी, बाहर से रील बनाओगे तो अच्छी जरूर लगेगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी हुई, लेकिन आम लोगों को कोई फायदा नहीं है। आम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण मिलेगा, इनकी जमीन जाएगी, इनकी गाय मरी, इनके पशु मरेंगे और इनको कोई फायदा नहीं है। बैराना दाम से बड़ा कोई रिको नहीं है। जब हमारे दाम यही नहीं बचेंगे तो फिर रिको बचा के क्या करेंगे। जो सरकार गाय माता और साधु संतों के नाम पर, सनातन के नाम पर सरकार में आई है, वही सरकार इनके साथ वादा खिलाफी कर रही है। मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी दुर्दशा संतों की किसी राज्य में नहीं थी जो वर्तमान राज्य में। तो लगातार बादशाह भाई अपने साथ मौजूद है, कहीं कुछ आज की मांग है, कहीं कुछ आज को पूछ है महापंचायत को। महापंचायत बैराना धाम की है, जहां साधु संतों के मांग की बात है और किसी बहरी सरकार, अंधी सरकार ने इतना कुछ गलत कर दिया कि जहां पर गाय सुरक्षित नहीं है, जहां राष्ट्रीय पक्षी सुरक्षित नहीं है, जहां पर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जहां देश का किसान सुरक्षित नहीं है, जहां देश का मजदूर सुरक्षित नहीं है, इस पर्ची सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। और जिन साधु संतों के चरणों में बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने शीश नवाया है, ये सरकार उन्हीं साधु संतों के खिलाफ खड़ी है। अभी तक करीबन 12 घंटे हो गए, उनकी कानों की जूं तक नहीं रेंग रही है, ना तो वो भी इन साधु संतों से आकर के मिले और न ही जनता के आकर के जवाब लिया। जहां भी आवश्यकता पड़ती है सरकार को जमीन की, या तो किसी आश्रम की जमीन देखेंगे, यहाँ पर जहां लाखों पेड़ होंगे उन पेड़ों की जमीन देखेंगे। ये सरकार हिंदुस्तान के अंदर अब तक की सबसे घटिया सरकार आई है। ये पर्ची सरकार है। भजनलाल सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। कल मैंने एक ब्रेकिंग न्यूज सुनी जिसमें ये कहा कि गाय माता को 14 साल बाद में उसको काटने के लिए कसाईयों को भेज दिया जाए। मैं इन बेहयाओं से, बेबुद्धि के हिंदुस्तान के इन बोलने वालों से पूछना चाहता हूँ कि माता का भी कोई उम्र होती है क्या? माँ तो जब तक कयामत रहेगी तब तक माँ ही माँ रहेगी। उसको काटने की इजाजत दे दी आपने। ये अभी तो वक्त है सिर्फ राजस्थान का। आए दिनों में मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका वालों को हिंदुस्तान को भेज देंगे। सनातन धर्म का कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पर किसी प्रकार जितने भी ये भ्रष्ट राजनेता है अपनी दुकान चलाते हैं, अपने घर भरते हैं। चाहे हिंदुस्तान का यूथ, जवान, बहन, बेटियां, चाहे किसान, साधु संत,
चाहे उनका कैसा भी अंत हो, इनको अपनी दुकान भर करके अपना नाम मोटा करना है। अडानी अंबानी की सरकार है, 20 करोड़पतियों के द्वारा इस देश का सिस्टम बदला जाता है। मैं मोदी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, आपका पैसा गया कहाँ? आईपीएल के अंदर इतना प्रॉफिट हुआ है तो आप सोना बंद खरीद रहे हो खरीदने के लिए, तेल बंद कर रहे हो, अडानी अंबानी से क्यों नहीं लेते? ये सनातन धर्म की हार होगी और हम हरियाणा में तभी उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। मैं गोपाल बादशाह श्री राष्ट्रीय वीर झार सेना प्रदेशाध्यक्ष आखिरी समय तक बैठा रहूंगा और हम हमारी मांग को मंगवाना आता है। हम इतिहास वो लिखा करते हैं जिनकी आवाज और हौसले दोनों बुलंद हो, और मेरे पास तो मेरे राजस्थान के यूथ का संगठन है, तमाम नारी शक्ति मौजूद है। तो इस पर्ची सरकार को झुकना पड़ेगा और अभी तो इनका बाप आया नहीं है, वो आएगा हनुमान और बदलेगा राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। हमारी आज बात हो गई, हमने ये निर्णय लिया है, एक तो आपने जैसे कहा एक तो कमेटी जो कमेटी इस जो क्षेत्र है इसका अब्दुल रहमान हो या नदी नाला हो, इनका एक परिक्रमा मार्ग है और ये धाम का जो क्षेत्र है उसका व्यवस्थित रूप से जांच करेगी और उस कमेटी में एक्सपर्ट्स होंगे WRD के, मतलब वाटर रिसोर्सेज के, रेवेन्यू के और रिको के, और उसके साथ साथ एक जो कमेटी संतों के जो संत हैं इनके कमेटी के मेंबर्स हैं उनके साथ परामर्श करते हुए उसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रेषित करेगी, उसके ऊपर आगामी निर्णय लिया जाएगा इस क्षेत्र में। इसके साथ साथ जब तक ये रिपोर्ट नहीं आएगी, यहाँ पे जो क्षेत्र है इसमें रिको के द्वारा कोई आगे की कार्यवाही हम स्थगित रखेंगे, कोई कार्यवाही हम करेंगे नहीं, कोई जेसीबी या कोई अन्य साधन तो वो नहीं करेंगे। और 2 प्लॉट हमने अलॉट किया था उसके ऊपर भी इस कमेटी के ऊपर हम निर्णय लेंगे, कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार निर्णय लेंगे। साथ ही वहाँ यहाँ पे हमारे एक संतों की ये थी कि जो गिरना धाम के नजदीक क्षेत्र है वहाँ पे तपोवन के रूप में करना है, तो उसको तपोवन भी हम करेंगे। समय अवधि भी बता दो लगभग। मैक्सिमम 1 मंथ।